हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्ण जीएस पे। तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। क्योंकि देखिए, अभी बीपीएससी टीचर्स का आपका एग्जाम होने वाला है और बिहार एसएससी का भी आपका आगे एग्जाम्स है। तो करंट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी आपके एग्जाम्स के लिए। इसलिए मैंने वीक में कम से कम 2 दिन करंट का जो है मैंने सोचा है कि आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दूं, ताकि आप लोग करंट भी साथ साथ जीके जीएस के साथ साथ आप लोग पढ़ते जाओ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिएगा। हाल ही में आपका किस हाल ही में आपका किस देश की सेना को जल्द ही आपका इगला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन। तो आपको बोला जा रहा है हाल ही में भी किस देश की सेना को आपका इगला एस एयर डिफेंस सिस्टम आपका मिल सकता है। तो देखिए, इगला एस डिफेंस जो एयर सिस्टम है, इसको जो है क्या कंधे पे रख के आपका वार किया जाता है। ठीक है, कंधे पे आपका रख के वार किया जाता है आपका इगला एस डिफेंस वार सिस्टम को। ये जो है ना, कम ऊंचाई वाले जितने भी आपके विमान होते हैं, जो कि आपका उसको मार गिराने में ये सक्षम होते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारतीय सेना को, ठीक है, इगला एस डिफेंस सिस्टम जल्दी ही मिल सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अब देखिए, भारत भी बात आती है तो भारत से सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अभी हाल ही में भारत जो देश है, मोबाइल उत्पादन में दूसरे नंबर पे बना है। मोबाइल उत्पादन में भारत का रैंक है कौन सा? सेकंड। ठीक है, उसके अलावा अभी भारत देश जो है भारत जो देश है आपका पहली महिला रोबोट जो कि अंतरिक्ष में भेजेगा, पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में भेजेगा, नाम क्या है? व्योमित्र। नाम क्या है आपका? व्योमित्र नाम है। ठीक है, नाम क्या है गाइस? व्योमित्र। भारत अपनी पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा जिसका नाम है आपका व्योमित्र। उसके अलावा भारत जो है एशिया में 30 आकर्षक फंड करता देश बना है। ठीक है, याद रखिएगा। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है 3rd। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिए। हाल ही में किसने मंगल ग्रह पर भारत के दूसरे मिशन, ठीक है, मंगलयान 2 की तैयारी शुरू की है? तो देखिए, अभी हाल ही में आपका किसने मंगल ग्रह पर भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू की है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो मंगल 1 आप सभी को पता होगा कि मंगल जो है मॉम को 2013 में आपका लॉन्च किया गया था। मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर्स मिशन। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसरो जो है ना, भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिसने पहला लॉन्च किया वही तो दूसरा करेगा। ठीक है, अब बात आती है इसरो की। स्थापना कब हुआ है आपका? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ है 1969 में। मुख्यालय कहाँ पे है आपका? बेंगलुरु में मुख्यालय है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है आपके इसरो के? एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ। ठीक है, अध्यक्ष कौन है आपके इसरो के? एस सोमनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। हाल ही में डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? ठीक है, तो अभी हाल ही में आपका डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र जो भारतीय बनी है, ये कौन बनी है? आपकी दीपिका पादुकोण बनी है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में आपका भारतीय सेना ने कहा उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है? ठीक है, तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पे आपका उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं आपका स्थापित किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने
कहाँ पे ये किया है गाइस? तो ये किया है सिक्किम में। ठीक है, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने आपका सिक्किम में उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं आपका स्थापित किया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब सिक्किम की बात आती है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी हाल ही में सिक्किम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो देखिए, सिक्किम ही पहला ऐसा देश है ऑर्गेनिक खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है आपका लोसांग। ठीक है, याद रखिएगा। लद्दाख, लद्दाख की मैं बात करूं तो लद्दाख से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बन सकता है। भारत का पहला डार्क स्काई नाइट रिजर्व खोला गया लद्दाख में। ठीक है, भारत का पहला डार्क स्काई नाइट रिजर्व खोला गया आपका लद्दाख में। ठीक है, गुवाहाटी की मैं गाइस बात करूं तो देखिए, अभी हाल ही में डीजी हवाई यात्रा किसने शुरू किया है? गुवाहाटी एयरपोर्ट ने। डीजी हवाई यात्रा, अभी हाल ही में डीजी हवाई यात्रा किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपका गुवाहाटी ने। ठीक है, असम की मैं बात करूं तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम में, नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट में लोचन बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित किया है। 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, क्योंकि देखिए अभी न्यूज ये चर्चा में बना हुआ है। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जो है आपका हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, ईरान जो है देश एशियो का 9वां सदस्य देश भी है, बना है। एशियो का 9वां सदस्य देश भी बना है, सदस्य भी बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी आपको लड़ाई देखने को मिल रही होगी इजराइल। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन में। इजराइल से अभी देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है। अभी हाल ही में भारत और इजराइल के बीच कौन सा समझौता हुआ? जीटी जूस समझौता। ठीक है, हाल ही में सी डोम का भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया इजराइल ने, सी डोम मिसाइल का। ठीक है, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया इजराइल ने। उसके अलावा मैं बात करूं तो इजराइल से याद रखिएगा, उड़ान टैक्सी का भी सफल परीक्षण किया इजराइल ने, उड़ान टैक्सी का। ठीक है, उड़ान टैक्सी का भी हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है इजराइल ने। ठीक है, सिंगापुर की मैं बात करूं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सिंगापुर, देखिए सिंगापुर से क्वेश्चन याद रखिएगा। अभी हाल ही में सिंगापुर 4 दिन वर्क वीक डे वाला देश बना है। ठीक है, तो हाल ही में आपका जो है 4 दिन वर्क वीक डे वाला देश कौन बना है आपका? तो ये सिंगापुर बना है। हमारे यहाँ 6 दिन वर्क वीक डे होता है, वहां पे आपका 4 ही दिन वर्क वीक वाला बना है। सिंगापुर की मैं बात करूं तो देखिए, और भी याद रखिएगा, सिंगापुर जो है अभी हाल ही में आपका ये हेनले पासपोर्ट 2000 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश है सिंगापुर। नेक्स्ट,
6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हो गया, भाई वह कौन थी? तो देखिए अभी हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हो गया, वो बहुत ही फेमस क्या थी, लेखिका थी, कनाडा की थी, ठीक है, कनाडाई लेखिका थी, कनाडा की। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली सेवा शुरू करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। एआई संचालित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आपका यातायात प्रबंधन प्रणाली सेवा कौन शुरू करेगा? तो ये सिक्किम करेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी मैंने सिक्किम के बारे में भी बताया है कि सिक्किम जो है राज्य आपका ऑर्गेनिक खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। केरल की मैं बात करूं गाइज, ध्यान पूर्वक देखिएगा, केरल भारत का पहला ई न्यायालय स्थापित किया गया केरल में, का पहला ई न्यायालय स्थापित किया गया, ठीक है, केरल में। लकी बिल ऐप, सैली ऐप जारी किया गया केरल में, सैली ऐप जारी किया गया केरल में, ठीक है। कार्बनिक खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है, करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। कर्नाटक की मैं बात करूं, ध्यान पूर्वक देखिएगा, कर्नाटक महिला स्टार्टअप्स में शीर्ष राज्य है, महिला स्टार्टअप्स में शीर्ष राज्य है, ठीक। उसके अलावा भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भी खोला गया है बेंगलुरु में, ठीक है। उसके अलावा कर्नाटक में आपका ये गर्मी, भीषण गर्मी की वजह से जो है लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है, ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है भीषण गर्मी की वजह से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अभी हाल ही में आईपीएल में 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो आप सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, सनराइजर्स हैदराबाद ने सर्वाधिक छक्का लगाया है। और इस बार का आईपीएल भी अभी हो गया है फाइनल, जीत कौन लिया? केकेआर जीत चुका है, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स। आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि सनराइजर्स हैदराबाद ने किसके खिलाफ आपका ये सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। 9, हाल ही में आपका लॉरेंस वोग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो देखिए लॉरेंस वोग जो है आपका किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? सिंगापुर। आंसर होगा आपका सी, ठीक है। अब सिंगापुर से करंट अफेयर्स के जितने भी बनते हैं क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिए। एक तो मैंने ये बताया है, डीबीएस बैंक जो कि सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है, कहाँ का है? सिंगापुर। चांगी एयरपोर्ट को विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया है, ठीक है, सबसे सुंदर एयरपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा 4 दिन आपका वर्क वीक वाला देश बना है, 4 दिन, 4 दिन वर्क वीक डे वाला देश बना है, ठीक है। उसके अलावा आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में आपका शीर्ष है, शीर्ष देश है,
ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कुवैत से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, अब यू देख लीजिएगा। हाल ही में कुवैत में जो है ना पहला देश बना जहाँ पे हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। पहला देश बना जहां हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। जहां हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। ठीक है, पहला देश बना जहां पे आपका हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। उसके बाद कुवैत का जो मुद्रा है आपका बहरीनी दिनार, बहरीनी सॉरी कुवैती दिनार, कुवैती दिनार सबसे मजबूत करेंसी है, बना है आपका दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी बना है। एक कुवैती दिनार बराबर 270 रुपया होता है। सोचिए कि ये दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी है कुवैत का। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो देखिए अभी हाल ही में आपका जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आपका कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आपका शीर्ष पर आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चीन ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए ताइवान पे जो है ना बहुत ज्यादा अत्याचार करता है ये जो चीन है। ये सोचता है कि हम जैसे बोले वैसे ही ताइवान करे। ताइवान पे, तिब्बत तो दुनिया का सबसे कम आजाद देश है। ठीक है, क्योंकि तिब्बत के लोगों पे ज्यादा अधिकार रहता है चाइनीज लोगों का, वैसे ही ताइवान पे। तो चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका। अमेरिका से चाइना को काफी ज्यादा दुश्मनी रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए बात आती है चीन की। अभी हाल ही में इसने आइंस्टीन प्रोब नामक उपग्रह लॉन्च किया है। आइंस्टीन प्रोब नामक उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, और मैं बात करूं चीन की तो न्यूट्रिनो टेलीस्कोप भी लॉन्च किया है चीन ने। टेलीस्कोप भी लॉन्च किया है। उसके अलावा अमेरिका की बात की जाए गाइस तो भारत से बाहर भीमराव की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी कहाँ पे? मैरीलैंड शहर, अमेरिका के मैरीलैंड शहर में। हाइट होगा आपका 19 फीट। ठीक है, याद रखिएगा। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में आपका शीर्ष जो देश है ये यही है, अमेरिका है। साथ में आपका एशिया फायर पावर इंडेक्स में भी शीर्ष देश है। ठीक है, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत का विकास कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.9% है। यूएन की बात की जा रही है। स्थापना आपका कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ पे है आपका? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आपका किस राज्य की 16 साल की काम्या ने आपका माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है? तो अभी 16 साल की है काम्या जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, झारखंड की है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अभी एवरेस्ट की बात आती है तो सर्वाधिक बार फतह किसने किया है? तो याद रखिएगा, नाम है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा नेपाल के हैं ये, और 29 बार ये फतह कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, दूसरे नंबर पे हैं आपके उसी देश के पसांग दाबा शेरपा। पसांग दाबा शेरपा
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में भारतीय सेना को रूस देश से जो है आपका AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुआ है। कितना? 27,000। सी हो जाएगा। अब रूस से देखिए भारत जो है आपका S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन भी खरीदा है। खरीदा है। उसके अलावा रूस आपका ब्रिक्स 2024 की भी अध्यक्षता करेगा। कौन? आपका रूस। अभी फ्रांस पहला यूरोपीय देश बना भारतीय यूपीआई को लॉन्च करने वाला। यूरोपीय देश बना भारतीय यूपीआई को लॉन्च करने वाला। ठीक है, भारतीय यूपीआई को लॉन्च करने वाला पहला यूरोपीय देश बना आपका कौन? फ्रांस। और ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष देश है फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट बाकी रूस चीन के बारे में चर्चा कर दिया। हाल ही में CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, भारतीय औद्योगिक संघ, तो इसके जो अध्यक्ष बने कौन बने हैं आपके? संजीव पुरी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नलिन नेगी अभी हाल ही में भारत पे के CEO बने हैं। भारत पे के CEO बने हैं आपके नलिन नेगी। ठीक है, तो गाइस आज की क्लासेज हमारी यही 15 क्वेश्चन के साथ समाप्त होती है। आई होप आपको ये सारी क्लासेज अच्छी लग रही होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।